जीके ट्रेनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऑथेंटिक प्रश्न है, प्रमाणिक प्रश्न है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, 100% होंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ ही प्रश्नों की बात करूंगा लेकिन ये वही प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, धूलकोट के नाम से आपसे पूछ ले कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अपने आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। ठीक है, आहड़ को अभी अभी हमने बात की थी कि धूलकोट के नाम से जाना जाता है, लेकिन दूसरा प्रश्न आ गया कि कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। तो आहड़ में दोस्तों कौन सी फसल का उत्पादन नहीं होता था, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आहड़ में दोस्तों बात करें तो गेहूं का उत्पादन होता था। ठीक है, इसके अलावा चावल का होता था, जौ का होता था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज आता है कि बाजरे के थोड़े बहुत अवशेष भी मिले हैं। तो मतलब कि ये हो सकता है कि आहड़ में बाजरे का भी उत्पादन हो, लेकिन जब वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया तो इसमें बाजरे को ही सही माना गया था दोस्तों। किसको? बाजरे को सही माना गया था, तो हम भी बाजरे को ही सही मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि सन 1837 में बीजक पहाड़ी जो अपने बैराट में स्थित है उसके अशोक शिलालेख को किसने खोजा था। दोस्तों बीजक की पहाड़ी बैराट में, और बैराट कहां पे? बैराट जयपुर में है दोस्तों। और वहां पे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? तो वो खोजा गया था दोस्तों अपने कैप्टन बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया था बीजक की पहाड़ी से अपने अशोक के शिलालेख को। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों से संकेत करती है। यानी कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो दोस्तों ऐसी संस्कृति की सामग्री दोस्तों पूछ ले तो आपको बताना है लैपिस लाजुली। क्या होगा? लैपिस लाजुली एक सामग्री प्राप्त हुई है जो बाह्य संपर्कों का संकेत प्रदान करती है। यानी कि जो हमारी जो संस्कृति थी उससे कोई बाहरी संकेत भी जुड़ा हुआ है। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 अग्निवेदिकाओं का मतलब दोस्तों क्या होता था? अग्निवेदिकाएं हवन कुंड। क्या होता था? अग्निवेदिकाओं का हिंदी में अर्थ होता था हवन कुंड। ठीक है, तो 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों 7 अग्निवेदिकाएं अपने कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगली वेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगा से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी अपने कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ ले कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी अपने कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछ ले कि नालियों और कुएं में पक्की ईंटों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? नालियों और कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष भी दोस्तों अपने कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इतनी बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस पूरा स्थल का चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यानी कि किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो शैलाश्रय का अर्थ होता है दोस्तों शिलाओं पर आधारित चित्र। और शिला क्या होती है? शिला दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानों को कहा जाता है। ठीक है, तो किस पुरातात्विक स्थल से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये अपने हुए हैं बैराट से। और बैराट कहां पे है? बैराट अपने जयपुर में है, जयपुर जिले में पड़ता है बैराट। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो बैराट से दोस्तों एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि बैराट से क्या होता है कि बैराट में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। जो बैराट है जयपुर वाला वो एक सभ्यता है, वहां से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी।
ठीक है। इनमें से 8 पंचमार्क तथा 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी, जिसमें 16 यूनानी शासक मेनेंडर की थी, ठीक है। 16 तो इसमें से किसकी थी? मेनेंडर की थी, ठीक है। ये बातें इसके अलावा आपको इस प्रश्न से अलावा बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गणेश्वर। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करें तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों अपने सीकर जिले में स्थित है। कहां पे है? सीकर जिले में स्थित है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में, ठीक है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? जस्ट अभी मैंने बताया था कि ताम्रवती नगरी के नाम से अपने गणेश्वर सभ्यता को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नहीं, ताम्रवती नगरी। दोस्तों ताम्रवती नगरी पूछ रहे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने बताया था कि ताम्र सभ्यताओं की जननी तो किसे कहा जाता है? ये अपने ताम्र सभ्यताओं की जननी अपने किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। लेकिन ताम्रवती नगरी, ठीक है, ताम्र सभ्यताओं की जननी तो अपने गणेश्वर को कहा जाता है, लेकिन ताम्रवती नगरी पूछ ले तो आपको बताना है आहड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आहड़। और दोस्तों आहड़ कहां पे थी? तो आहड़ के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको नहीं बताया तो आपको बता दूं। आहड़ अपने किससे संबंधित थी? आहड़ अपने उदयपुर से संबंधित थी, ठीक है। आहड़ से पूछ ले तो यहां से अन्न संग्रह के कुछ अंडाकार पात्र मिले थे, यानी कि जैसे हम आजकल अन्न को कहां पे स्टोर करते हैं, या तो हम किसी लोहे की चीज में स्टोर करते हैं, लेकिन यहां से अंडाकार पात्र मिले थे अंडे के समान अन्न रखने के लिए, ठीक है, और वो भी मिट्टी के बनाए हुए, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है दोस्तों अपन को कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो कालीबंगा हमने यहाँ पे दे रखी चूरू, लेकिन दोस्तों आप सबको पता होगा कि कालीबंगा अपने चूरू जिले से संबंधित नहीं है। ये अपने कहां से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। कालीबंगा कहां से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से। तो दोस्तों अपना फर्स्ट ही अपना राइट आंसर आ गया। आहड़ अपने उदयपुर से संबंधित है, गणेश्वर सीकर से संबंधित है, बैराट अपने जयपुर संबंधित है, ठीक है। ये जिले हैं और ये पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना कह रहा था कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ही सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों ऑथेंटिक प्रश्न है, प्रमाणिक प्रश्न है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न है दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये आरएस की परीक्षा, ठीक है, आरएस की तो परीक्षा क्या, ये अपने किसकी परीक्षा में पूछा गया था? वरिष्ठ आरएस प्री परीक्षा में तो ये दूसरा पूछा गया था आर्य सभ्यता के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। बात करते हैं कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो इनमें से दोस्तों अपना सही सुमेलित नहीं होगा तो कालीबंगा प्राचीन सभ्यता स्थल है, जिसके जो खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता अमलानंद घोष थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रखा है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आहड़ ये भी प्राचीन स्थल है, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो एचडी साकलिया थे, ये भी बात सही है। बैराट की कह रहा है कि केदारनाथपुरी, यहां पे बैराट का दे दिया दोस्तों केदारनाथपुरी, लेकिन बैराट का केदारनाथपुरी नहीं आएगा, बैराट का केदारनाथपुरी नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो बागोर है, बागोर प्राचीन स्थल है, इसके वी.एन. मिश्र भी थे उत्खननकर्ता, ठीक है। तो राइट आंसर अपना थर्ड आ जाएगा और सभी बिल्कुल सही सुमेलित है थर्ड के अलावा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगले प्रश्न को सही ढंग से देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करें तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्या? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्या? तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करें तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, हाँ जानते थे, ठीक है। ये अपना बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये लोग चावल से परिचित नहीं थे क्या? ये चावल से परिचित नहीं थे दोस्तों, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। ये चावल से परिचित थे ना कि नहीं थे, ये गलत बात कही है इसने, ठीक है। इसके अलावा बात करें धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था के एक
अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल जहां पे तांबा गलाना होता था, जहां पे तांबे गलाने की भट्टियां पाई जाती थी, तो धातु का काम तो अब कोसली वहां पे होएगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इसके अलावा अगला कह रहा है कि यहां से काले लाल मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। बिल्कुल ये भी अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन को छोड़कर अपना तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर अपना फर्स्ट ए सी डी सही है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न भी आपका इंतजार कर रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, इसके दोस्तों पूछो मत आप, ये जाने कितनी सारी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि जुता हुआ खेत के प्रमाण उनमें से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों अपने कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा आप सबको पता है, कालीबंगा कहां पे है? तो दोस्तों कालीबंगा आप सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो कालीबंगा के बारे में और भी बात करें तो दोस्तों हमें पता है कि कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यहां से सैंधव सभ्यता के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सैंधव सभ्यता भी दे सकता है या फिर जुता हुआ खेत के प्रमाण भी दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां से पता होना चाहिए कि यहां से कौन कौन सी चीज मिली है। तो यहां से कच्ची ईंटों से निर्मित पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी, ठीक है, बैल की खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो आहड़ सभ्यता के स्थलों से कौन सी वस्तु नहीं मिली है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है। कृष्ण लोहित मृतभांड मिले हैं। कृष्ण यानी काला, लोहित मतलब लोहे का, मृतभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा चावल मिले हैं आहड़ से, तांबे की वस्तुएं मिली हैं आहड़ से। चित्रित दूसर मृतभांड दोस्तों ये नहीं मिले चित्रित, ठीक है। चलिए तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दोस्तों कि बैराट को ही विराटनगर के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, बैराट को ही विराटनगर के नाम से जाना जाता है। तो बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैराट में प्रथम उत्खनन अपने किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आहड़ के विषय में बात करें कि कौन सा असत्य है। तो पहला कथन देखिए, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यपूर्ण बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये, ठीक है। इसके अलावा बात करें मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल थे दोस्तों, बिल्कुल थे। तो यही अपना क्या आ जाएगा? यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा बात करें आवासीय भवनों की नींव ईंटे की होती थी, बिल्कुल होती थी, ठीक है। बात करें इसके अलावा कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो राइट आंसर अपना फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, लेकिन सेकंड अपना गलत आ जाएगा। और यही हमें छांटना था कि असत्य कौन सा आ जाएगा। तो असत्य यही आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अलावा अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है। तो इसके बारे में दोस्तों बात करें, इस प्रश्न के बारे में बात करें तो हमें छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि कालीबंगा का उत्खननकर्ता अमरनाथ घोष था, आहड़ का एच.डी. साकलिया था, ठीक है। बैराट का केदार, ये अपने पूछ लिया कि मतलब रिपीट प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नांकित में से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है ये रिपीट नहीं है दोस्तों और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बिल्कुल है, गणेश्वर सभ्यता सीकर की है, उत्खनन स्थल है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं ग्राम्य नहीं था, शहरी संस्कृति केंद्र था। इसके अलावा कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि सही को छांटना है अपन को। और बचा कौन सा? चौथा कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐश तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल। तो राइट आंसर अपना चौथा राइट आंसर आ जाएगा।
इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नांकित में से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। यानी कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ये दोस्तों कहने वाले अपने कौन थे, ये आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, बेझिझक दशरथ शर्मा थे। कौन थे? दशरथ शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा तो सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी थी, तीसरे नंबर की राजधानी थी। इसके अलावा बात करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक कालीबंगा की खोज करता है? तो कालीबंगा की खोजकर्ता, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही, कालीबंगा की खोजकर्ता आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है दशरथ शर्मा, नहीं दशरथ शर्मा नहीं, कालीबंगा की खोजकर्ता। तो कालीबंगा के यानी कि कालीबंगा के खोजकर्ता, तो कालीबंगा के खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, ए घोष यानी कि अमलानंद घोष थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें आहड़ सभ्यता स्थित है। दोस्तों आहड़ सभ्यता मैंने अभी बताया आपको कि आहड़ सभ्यता अपने बनास नदी पर स्थित है और बनास नदी पर आहड़ अपने उदयपुर में है। कहां पे है? जिला पूछ ले तो आपको बताना है उदयपुर में है आहड़ सभ्यता। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, आहड़ के अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछ सकता है पहला जोधपुरा सभ्यता, आपसे पूछ सकता है जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा सभ्यता आपको बताना है नदी तो साबी नदी और जिला जयपुर, जिला जयपुर। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है दोस्तों ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता। दोस्तों ओजियाना सभ्यता में आपको क्या बताना है? नदी तो खारी नदी, नदी क्या बताओगे? खारी नदी, और जिला कौन सा बताओगे? भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा के बारे में आप सबको पता है। कालीबंगा के बारे में एक बात है आपको यहां से पता होनी चाहिए कालीबंगा से संबंधित, भाई कालीबंगा के बारे में तो आप सबको पता है कि कालीबंगा आपने कहां की है? हनुमानगढ़ की है। लेकिन पूछ ले किस नदी के किनारे मिली? तो किस नदी के किनारे मिली थी? घग्गर नदी के किनारे मिली थी। किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे मिली थी। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सभी जो संस्कृति ये सभ्यताएं थी ये ज्यादातर नदी किनारे ही क्यों थी? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे नदी किनारे, नदी में क्या होता है? जल होता है। तो हम जैसे नदी किनारे रहेंगे तो हमें जल आपूर्ति आसानी से हो जाएगी। अगर हम नदी से दूर रहेंगे तो हमें जल लेने में कठिनाई महसूस होगी, तो इसलिए जल के नजदीक रहती थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा बालाथल आपसे पूछ सकता है दोस्तों, बालाथल सभ्यता के बारे में बात करें, बालाथल, तो बालाथल सभ्यता की बात करें तो ये बालाथल दोस्तों बेड़च नदी के किनारे थी। कहां पे थी? बेड़च नदी के किनारे थी। और आपसे जिला पूछ ले तो जिला आपको बताना है उदयपुर, जिला क्या बताओगे? उदयपुर। ठीक है, चलिए आहड़ भी उदयपुर की थी। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं तो सीकर में है। तो गणेश्वर कहां पे? सीकर में है। और सीकर के अलावा पूछ ले कहां पे है? तो नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना भी अब एक अलग जिला हो चुका है, तो नीम का थाना क्षेत्र में पड़ता है अपने गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, यानी कि प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं तो नीम का थाना, यानी कि प्राचीन सभ्यता कौन सी? प्राचीन अपने गणेश्वर के बारे में था ही। ठीक है, गणेश्वर के बारे में ही था। इसके अलावा बीजक पहाड़ी स्थित है। तो बीजक की पहाड़ी अब मैंने आपको बताई थी विराटनगर में है। विराटनगर को ही बैराट के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और बैराट कहां पे? बैराट जयपुर में। अगला धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ, धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह सभ्यता कौन सी थी? और वह सभ्यता दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि धूलकोट के नाम से अपने कौन सी सभ्यता को? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, और ये धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ और वो थी आहड़ सभ्यता। कौन सी थी? आहड़ सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना सेकंड आ जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का है कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से मैंने आपको बता दिया पहले ही, किसके नाम से? आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो कालीबंगा की पहचान मैंने आपको बताई थी कि किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में ए घोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति अपने किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से संबंधित है बनास। ठीक है, बनास नदी किनारे आहड़। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल उत्खनन हुआ वह सभ्यता कौन सी है? दोस्तों प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में, एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में दोस्तों अपने आहड़ सभ्यता का क्या हुआ था? आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो अगला प्रश्न भी कह रहा है कि बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराट में दोस्तों आपको पूछ रहे तो आपको बताना है बैराट में। तो बैराट में दोस्तों अपने बैराट का आपको यहां से पता होना चाहिए, बैराट
बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, ना कि सरस्वती घाटी के, ना कि बनारस सभ्यता के, ना वैदिक सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए बैराट से। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो कालीबंगा का खोज का श्रेय आपको पता होना चाहिए और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और यहाँ पे भी अपने पास भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो अपने अम्लान घोष को ही अपने कालीबंगा की खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछ सकता है कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी? तो दोस्तों बैराट अपने मत्स्य राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी बैराट। चलिए, इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहां से मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृति का अवशेष आपसे पूछ ले तो भी आपको क्या बताना है? बैराट बताना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी भी अपने बैराट सभ्यता से ही संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे टीचरों के द्वारा आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपने रेगुलर क्लासेस उपलब्ध नहीं हुई आपके पास, या आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से बीएसटीसी पीटीटी वालों की संपूर्ण तैयारी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके और अपने जो साइंस है, उन सबकी क्लासें रेगुलर रूप से होती है। तो आप नीचे दिए गए जो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट का, वहां से आप चेक कर सकते हैं सभी प्लेलिस्ट को और आसानी से सभी टीचरों की क्लासें रेगुलर रूप से ले सकते हैं। ठीक है, और आपका कोई भी कंफ्यूज या कोई डाउट हो तो आप आसानी से नीचे कमेंट के माध्यम से अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका हल प्राप्त करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। कैसे लगी आपको यह क्लास नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। ठीक है, और भी क्लासें लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा।